नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आज हमारे साथ हैं दिल्ली की जानी मानी न्यूमेरो वानिया जी। तो बहुत बहुत स्वागत है वानिया जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू समर। नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज फैमिली गुरु में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ है मेरी प्यारी सी दोस्त समर और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज फैमिली गुरु। बिल्कुल, तो न्यूमेरो वानिया जी से जानेंगे आज हम अपने घरों में बरकत कैसे बनाए रख सकते हैं। बरकत का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीज पूरी हो जाए और बच भी जाए, यानी किसी भी चीज की कमी ना हो। तो न्यूमेरो वानिया जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे क्या करें जो बरकत बनी रहे। सबसे पहले आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। आइए जानते हैं कौन से ऐसे अचूक उपाय हम करें जिससे हमारी बरकत बनी रह सकती है। सबसे पहले दान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो दान जो हम करते हैं, यूनिवर्स रिफ्लेक्ट्स बैक फ्रॉम सेम फ्रीक्वेंसी, व्हाट वी गिव इज व्हाट वी रिसीव। सबसे पहले डोनेशंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, प्रकृति का एक नियम है, आप जितना किसी को देते हैं उससे 2 गुना करके पृथ्वी हमें लौटाती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ के रखते हैं तो वह छूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी बर्ड को अगर अपने हाथ में बहुत टाइटली पकड़ेंगे सारा तो वो मर जाएगा, राइट। तो हमें किसी भी चीज को बहुत ज्यादा क्लोजली जो है पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि इवन आप फिनेंशियल फ्लो भी कहें तो मनी का भी जो है ना, लक्ष्मी जी किसी के घर पर परमानेंटली नहीं टिकती है, तो मनी भी जो है सारा हर जगह सर्कुलेट होनी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा दान हम जीवन में कहते हैं कि अन्न दान जो है सबसे बड़ा दान है। इसलिए गाय को, कुत्ते को या अन्य जो भी आपके पशु पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, उनको आप रोटी, दाना, पानी जरूर दें। हमेशा आपके घर में बरकत बनी रहेगी, कभी भी कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आएगी। तो वानी जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो थाली को हम कैसे परोसे, कैसे मतलब कहते हैं ना कि कैसे पकड़े, कैसे उसको भोजन का हम स्टार्ट करें। हाँ, तो सारा इस चीज पर मैं ये कहना चाहूंगी, खाने की जो भी आपकी थाली है कभी भी उसको एक हाथ से आप ना पकड़ें। ऐसा जब भी आप मतलब खाने की एक प्रेत योनि में जो है वो खाना चला जाता है, अगर हम उसे एक हाथ से पकड़ते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं। और भोजन करने के बाद हमेशा थाली में हाथ कभी भी ना धोएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वहीं खाना खाया वहीं पानी डाल के हाथ धो लिए, तो वो चीज़ एक कहीं ना कहीं एक गुड एटिकेट्स में हम इसे थोड़ा सा नहीं काउंट करते। आप अपने वॉश बेसिन पे जाइए, अच्छे से अपने हैंड्स को क्लीन कीजिए और किचन में भी हैंड्स ना क्लीन करें। तो यानी कि खाने का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। राइट। खाने के अलावा जैसे आपके नल से भी जो पानी टपकता है, कहते हैं कि घर में वाटर कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर से जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी ये नहीं होना चाहिए। कोई भी टैप्स आपके खराब हैं तो उनको आपको ठीक करा लेना चाहिए। इससे आपका फिनेंशियल फ्लो जो है वीक होता है, घर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी आप ठीक करवा लें। घर में किसी भी बर्तन में अगर छेद हो रहा हो, कहीं से टूट रहा हो, ब्रोकन यूटेंसिल जिसे हम कहते हैं, तो उसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। छत पर अगर कोई भी आपके पानी के वो रखे हैं तो उनको भी हमें जो है लीक नहीं होने देना चाहिए। तो पानी बहता है तो उसे ठीक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे हमारे घर में बरकत बनी रहती है। बरकत बनाने के लिए मेक श्योर आप वाटर को बिल्कुल वेस्ट ना करें, गुस्से से बचें, रोने धोने से बचें। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, एंजॉय करो, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, जैसे घर में झगड़ा होता है, मतलब कभी कभी ऐसी चीजें कह देते हैं कि दिल को लग जाती है, तो झगड़ों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? सर, घर में जैसे जो हमेशा लोग झगड़ा करते हैं, बेसिकली सबसे पहले बात तो उनको झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हर बात पे रोना धोना शुरू कर देते हैं उन्हें नहीं रोना चाहिए। उससे आपकी एनर्जी खराब होती है, आपका ऑरा खराब होता है, घर में बरकत जो है नहीं बनी रहती है और मनी फिनेंशियल लॉसेस भी होते हैं। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट से जितना हो सकता है पॉजिटिव बचें, अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव रखें, अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखें और अच्छी चीज़ों के लिए। और बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं। आप मेडिटेशन कीजिए, कम बोलें, थोड़ा जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बोलें, जहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही बात करें। तो वानी जी, एक सवाल और है मेरा कि घर में साफ सफाई का किस तरह ध्यान रखें? क्या घर में साफ सफाई का भी इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि मतलब बरकत नहीं होती है, धन नहीं आता? सर, घर में जो है साफ सफाई का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है ना, अगर आपके बेड पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं अगर बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं तो मेरा माइंड भी उस हिसाब से डिस्टर्ब रहता है। तो हमें लाइफ जो है बहुत ज़्यादा हॉच पॉच लगती है। तो वो चीज़ जो है हमें नहीं करनी है। जितना ज़्यादा हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो उतनी ही हमें अपनी लाइफ भी जो है
है सारा, उतनी ही ऑर्गेनाइज्ड लगती है। तो घर में कभी भी गंदा ना रखें हर चीज़, वरना घर में जो आपका फिनेंशियल फ्लो है, मनी टिकती नहीं है और आप बीमार भी पड़ जाते हैं। आपके इसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे आता है, क्योंकि आप स्ट्रेस लेते हैं जब आपके सामने चीज़ें फैली होती हैं। और एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो ब्रूमिंग आप करते हैं वो भी आपको शाम को नहीं करनी है, झाड़ू आपको शाम को नहीं लगानी चाहिए। और वहीं आपके घर में जो है क्रैक्स नहीं होने चाहिए, उनको भी थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप अपनी लाइफ में ध्यान रखते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें अपनी प्लेस पर हो जाती हैं सारा। तो यानी कि मतलब हर चीज़ जो आपने बताई है उनका बहुत ज़्यादा अगर ध्यान रखेंगे तो परेशानियां, धन, इन सब उनकी जो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और डिग्री ऑफ प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाएंगी बेसिकली। बहुत बहुत शुक्रिया वानिया जी हमें Thank you so much. सटीक जवाब देने के लिए। तो सही कहा, बिल्कुल सटीक बातें न्यूमेरो वानिया जी ने हमें बताई। अगर आप भी इन मुख्य चीजों पर ध्यान देंगे तो आपको तरक्की करने और धन प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी बरकत को बनाए रखिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।